एक प्यार भरा दिल कोई भाषा नहीं जानता, फिर इसकी कहानी चाहे लव स्टोरी के रूप में अंग्रेजी के शब्दों को जोड़कर बुन दिया जाए। सच्चे प्रेमी प्रेमिकाओं की जोड़ी का जब संगम होता है तो न ही जात देखी जाती है और न ही धर्म। दोनों एक दूसरे के सामने खुद को समर्पित कर देते हैं और ईश्वर के उपहार स्वरूप दिए गए जन्म के मूल सिद्धांत की खोज करने निकल पड़ते हैं। प्रेम ही इस दुनिया का मूल सिद्धांत है जिस पर यह दुनिया मजबूती से टिकी हुई है। ऐसी ही एक प्रेम कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम रोहन श्रीवास्तव है। मेरे जीवन में प्रेम के मायने शायद किसी पर्दे पर प्रदर्शित फिल्मों से काफी अधिक है। जीवन के हर कदम पर व्यक्ति किसी न किसी शख्स से जरूर प्रेम करता है, परंतु जब वह अपना प्रेम स्वयं चुनता है तो वह एहसास बिल्कुल भिन्न ही होता है। मेरे जीवन में भी यह एहसास आया, परंतु मैंने खुद नहीं चुना बल्कि कुदरत मुझे इशारा भी किया। इसकी शुरुआत तब हुई जब मेरी उम्र मात्र 10 साल की थी। हालांकि यह सत्य है कि कोई भी मानव अपने बीते हुए काल में नहीं जाना चाहता, चाहे वह समय उसका सबसे बेहतरीन हो या सबसे खराब। लेकिन मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत हादसा मेरे उसी उम्र में हुआ, जिसकी शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको वक्त के उस दौर में ले जाना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरे पापा का हाल ही में जिस शहर में ट्रांसफर हुआ वह ब्यूटीफुल सिटी के नाम से भी जाना जाता था। चंडीगढ़ में मौजूद अनगिनत स्कूलों में पापा को देव स्कूल पसंद आया। बचपन से मैं अपने गांव के हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाई करता था, जिसमें हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करता था। लेकिन जैसे ही इस स्कूल में एडमिशन लिया मेरे भाव बदलने लगे थे। पापा तो नक्की करके बैठे थे कि अंग्रेजी मीडियम में मुझे पढ़ाकर मेरे भविष्य में रोशनी ला देंगे, परंतु अब मुझे हिंदी से प्रेम हो गया था। वो कहते हैं न कि हर एक को प्रेम से पहले एक दूसरे की आदत होती है। मेरे स्कूल का पहला दिन डरते हुए शुरू हुआ, लेकिन अंत कुछ यूं था। पहले दिन मैं स्कूल में देर से आया था। सबसे पहले तो मुझे प्रिंसिपल के रूम में ले जाया गया, जहां उनसे मुलाकात के बाद स्कूल के पियोन ने क्लास तक पहुंचाया। सभी बच्चे अभी बाहर ग्राउंड में प्रेयर कर रहे थे। मैं दूसरी तरफ क्लास में इंतजार कर रहा था। जैसे ही सभी स्टूडेंट्स क्लास में पहुंचते हैं तो सभी को इज्जत देने के लिए मैं अपने बेंच में खड़ा हो जाता हूं। सभी बच्चे अपने बेंच की तरफ इस तरह दौड़ते हैं मानो कोई रेस लगी है, जो सबसे पहले पहुंचेगा उससे एक इनाम मिलने की घोषणा हुई हो। परंतु इसके पीछे का कारण अंग्रेजी के अध्यापक योगेश्वर सर थे। वो कमरे में आए तो उनके साथ एक खूबसूरत सी छोटे कद, लंबे बाल और प्यारी आंखों वाली एक लड़की उनके साथ थी। फिर योगेश्वर सर ने पूरी क्लास को उस लड़की से इंट्रोड्यूस कराया। लड़की का नाम था मिनाली। सर से आदेश मिलने के बाद मिनाली ने अपनी प्यारी आंखों से पूरी क्लास में देखा ताकि बैठने के लिए जगह मिल जाए। मिनाली को जगह मिली भी तो वह क्लास के सबसे आखिरी बेंच पर थी, जिस पर एक लड़की अकेली बैठी थी। तभी सर ने मिनाली को रोका और मेरे साथ बैठे लड़के को उठाकर पीछे भेज दिया और मिनाली को मेरे साथ बैठने को कह दिया। मेरी नजर शर्म के मारे नीचे झुक गई। उसने भी मुझे एक सेकंड के लिए देखा और बैठ गई। दोनों की नजरों ने एक दूसरे से एक ही बार में बहुत कुछ कह दिया था, लेकिन यह प्यार नहीं था, क्योंकि बचपन में प्यार का अर्थ क्या होता है क्या मालूम। क्लास में पहले बेंच और स्कूल में नए होने के कारण सर ने हमसे इंग्लिश का चैप्टर पढ़ाया। यह बचपन में एक तरह की रैगिंग ही होती थी। मैं घबराया हुआ था, अगर अच्छे से न पढ़ पाए तो सभी मौजूद लोगों की मुस्कुराहट दिल को आहत कर देगी, क्योंकि अब तक मात्र रटा मार कर इंग्लिश कर दिया जाता था। जैसे ही मिनाली ने इंग्लिश चैप्टर को पूरी क्लास के सामने पढ़ा, सभी देखते ही रह गए। उसकी आवाज काफी मनमोहक थी और इंग्लिश बोलने का ढंग भी लाजवाब था। उसके बोलने के ढंग को देखकर मैं शर्म से लाल हो गया था। मुझे लगा कि वह मेरे पर जरूर हंसेगी।
क्योंकि सर ने मुझे इंग्लिश के वाक्यों का हिंदी मतलब बताने को कहा था ताकि मैं इंग्लिश को सही समझ सकूं। दूसरी ओर मिनाली की हिंदी कमजोर थी। वैसे तो दोनों भाषा में लोगों ने मतभेद किया हुआ है, क्योंकि जहां जिस भाषा की मात्रा ज्यादा होती है वहां दूसरी भाषा अपना अस्तित्व ढूंढती है। लेकिन मेरे इस केस में हिंदी और अंग्रेजी ने हम दोनों का मिलन कर दिया। इस तरह मिनाली मेरी इंग्लिश की बिना सैलरी वाली टीचर बन गई और मैं उसका हिंदी का अध्यापक। प्यार की कोई भाषा नहीं होती, इसे किसी भी भाषा में कहो मस्तिष्क में प्रेम के भाव जगह ही देती है। अब मुझे मिनाली की आदत होने लगी थी। उससे सीखते सीखते कब मैं प्रेम करना सीख गया मालूम ही न हुआ। इस तरह हमारी प्रेम कहानी आगे बढ़ने लगी। यह सिलसिला काफी सालों तक चलता रहा और देखते देखते हम 12वीं कक्षा में पहुंच चुके गए। लेकिन मैं मिनाली से अभी भी खुलकर प्रेम का इजहार नहीं कर पाया। हम दोनों अब एक दूसरे की टीचर तो नहीं थे, क्योंकि दोनों ने भाषा की डिग्री हासिल कर ली थी। फिर एक दिन आखिरी फाइनल पेपर देकर जैसे ही मिनाली कक्षा से निकली तो अपने एक दोस्त के जिद करने पर मैंने हिम्मत कर मिनाली को ग्राउंड में बुलवाया। वहां उससे मैंने अपना प्यार का इजहार किया, लेकिन मैं डरा हुआ था कहीं वो मना न कर दे। मिनाली मेरी बातें सुनकर कुछ नहीं बोली और सिर्फ इतना पूछा कि तुम्हें मैं कागज पर कुछ इंग्लिश के वर्ड्स लिखकर उसका मीनिंग पूछती थी, पर तुमने कभी वो काम पूरा नहीं किया, इसीलिए मैं तुमसे नाराज हूँ। मैं कल ही जा रही हूँ अपने घर केरल। मैं उसकी यह बात सुनकर बेहद दुखी था और अपने आप को कोस रहा था। आखिर क्यों नहीं मैंने मिनाली से अपने प्यार का इजहार पहले ही क्यों नहीं किया? क्यों इतना समय लिया? अगर पहले कहा होता तो आज यह न होता। मैं दुखी तो था पर एक बात से परेशान भी। पिछले काफी समय से मिनाली मुझे बार बार कागज पर उसके द्वारा लिखे इंग्लिश वाक्यों का अनुवाद करने को कहती, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी भाषा के सही अर्थ लिखकर अनुवाद लिखवाते थे। मैंने तुरंत जाकर अपने बैग से वह कागज निकाला जिसका अनुवाद कुछ यूं था। हेलो रोहन, मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो लेकिन कह नहीं पाते। हालांकि मैं भी तुमसे अपने प्यार का इजहार कर सकती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे मुंह से ही सुनना पसंद है। जब तुम तिरछी नजरों से मुझे प्यार से देखते हो तो मैं खुद को दुनिया की सबसे खूबसूरत और खुशकिस्मत मानती हूँ। इससे ज्यादा मेरे पास शब्द नहीं है। मेरा हर वक्त साथ देने के लिए धन्यवाद। आई लव यू।